इजराइल की सेना ने ईरान के 6 एयरपोर्ट मशहद, तेहरान, हमादान, देज़फुल, शाहिद बख्तरी और तबरीज पर ड्रोन हमले किए। हमलों में ईरान के 15 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर नष्ट करने का दावा है। इजरायली हमले में रनवे, अंडरग्राउंड बंकरों, एक ईंधन भरने वाला विमान और ईरान के F-14, F-5 और AH-1 जैसे फाइटर जेट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। खबरों के मुताबिक इजरायली एयरफोर्स ने रविवार देर रात ईरान के शाहरुद में बैलिस्टिक मिसाइल का इंजन बनाने वाली फैक्ट्री पर बमबारी की। यह जगह इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। इस हमले में इंजन बनाने वाली कई मशीनें और जरूरी इक्विपमेंट तबाह हो गए। इसके अलावा इजराइल ने केरमनशाह और हमादान में भी एयर स्ट्राइक की। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती दी है। ट्रंप को सीधे संबोधित करते हुए ईरान के मिलिट्री सेंटर कमांड के प्रवक्ता ने कहा, गैम्बलर ट्रंप, आपने युद्ध शुरू किया है, लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच तनाव की शुरुआत 13 जून को हुई थी, जब इजराइल ने ईरान में कई ठिकानों पर अचानक हमला कर दिया, जहां पीएम नेतन्याहू ने हमले के पीछे दलील दी थी कि ईरान अगले कुछ दिनों में ही न्यूक्लियर बम बना लेने वाला था और हमारे लिए ये अस्तित्व के खतरे की बात है। इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों से पलटवार किया, जहां हजारों रेजिडेंशियल बिल्डिंग और सरकारी संस्थानों को तबाह कर दिया गया। अमेरिका ने ईरान में तख्तापलट का इशारा किया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में तख्तापलट के मुद्दे पर बात की। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, अगर मौजूदा ईरानी सरकार ईरान को फिर से महान नहीं बना सकती तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए। मेक ईरान ग्रेट अगेन। बता दें कि अमेरिका ने रविवार को ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला करके जंग में एंट्री की है। ये ठिकाने फोर्डो, नतांज और एस्तफान थे। इस ऑपरेशन में B-72 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने हिस्सा लिया था, जिन्होंने ईरान के फोर्डो और नतांज न्यूक्लियर ठिकानों पर 13,608 किलो वजनी बंकर बस्टर बम गिराए थे। अमेरिकी एंट्री के बाद ईरान के स्फोट में रूस। अमेरिकी द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर सीधे हमले के बाद रूस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। रूस की सुरक्षा परिषद ने अमेरिका को चेताते हुए कहा कि अब कई देश ईरान को सीधे अपने परमाणु हथियार देने को तैयार हैं। कहा गया कि ईरान का न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित है। यह हमला ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने के बजाय उसे तेज करेगा। अमेरिका की सैन्य और कूटनीतिक रणनीति उल्टी पड़ गई है और इससे ईरान की सत्ता और मजबूत हुई है। बता दें कि यूक्रेन से जारी जंग में ईरान ने बड़े स्तर पर रूस का ड्रोन, मिसाइल और अन्य हथियारों से मदद की थी। क्या युद्ध में उतरेगा चीन? बता दें कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर सटीक हमले किए। इन हमलों में मध्य पूर्व में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन, जो ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और तेल खरीदता है, 5000 किलोमीटर दूर ईरान के लिए सैन्य हस्तक्षेप करेगा? क्या उसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA में इतनी दूर तक शक्ति प्रदर्शन करने की क्षमता है? कैसे हैं चीन ईरान संबंध? चीन और ईरान के बीच 25 साल का रणनीतिक सहयोग समझौता है, जिसमें ऊर्जा, व्यापार, बुनियादी ढांचा और सैन्य सहयोग शामिल है। ईरान चीन को प्रतिदिन लगभग 20 लाख बैरल तेल आपूर्ति करता है, जो चीन के तेल आयात का 15% है। ईरान के 90% तेल निर्यात चीन को जाते हैं, जो पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए डार्क फ्लीट टैंकरों के जरिए होता है। ईरान चीन के लिए मध्य पूर्व में अमेरिकी प्रभाव को कम करने का एक महत्वपूर्ण साझेदार है। चीन ने ईरान को मिसाइल तकनीक, ड्रोन पार्ट्स और रॉकेट ईंधन की आपूर्ति की है। बता दें कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है, जिसमें 20 लाख सक्रिय सैनिक, 10 लाख रिजर्व फोर्स और उन्नत हथियार प्रणालियां शामिल हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सेना 5000 किलोमीटर दूर मध्य पूर्व में प्रभावी हस्तक्षेप कर सकती है?
कितनी है चीन की सैन्य शक्ति? जमीनी सेना सैनिक 9.7 लाख सक्रिय जवान, हथियार 7,000 टैंक जैसे टाइप 99A, 35,000 बख्तरबंद वाहन और 12,000 तोपें। मुख्य रूप से क्षेत्रीय रक्षा जैसे ताइवान, भारत सीमा के लिए मध्य पूर्व जैसे दुरूस्त क्षेत्रों में तैनाती के लिए लॉजिस्टिक्स सीमित है। नौसेना युद्धपोत 425 जहाज जिसमें 3 विमान वाहक पोत लियाओनिंग, सेडोंग, फुजियान, 72 पनडुब्बियां और 150 युद्धपोत शामिल हैं। मिसाइलें DF-21D और DF-26 कैरियर किलर बैलिस्टिक मिसाइलें जो 1,800 से 4,000 किलोमीटर तक नौसैनिक लक्ष्यों को नष्ट कर सकती है। वायुसेना विमान 32,000 विमान जिसमें 600 स्टील्थ J-20 फाइटर जेट्स, 400 J-16 और 250 बॉम्बर्स H-6 के शामिल है। मिसाइलें PL-15 हवा से हवा मिसाइल 200 किलोमीटर रेंज और CJ-20 क्रूज मिसाइल। ईरान के हौसले बुलंद। उधर ईरान ने घोषणा की है कि उसका परमाणु संवर्धन कार्यक्रम जारी रहेगा। ईरान ने कहा कि इजरायली और अमेरिकी हमले के बावजूद ईरान अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट जारी रखेगा। कहा कि कोई हमें यह न बताए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। आपको बता दें कि ईरान पर इजरायली हमले के बाद जिस शब्द की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है यूरेनियम एनरिचमेंट। आखिर यूरेनियम के संदर्भ में यह प्रक्रिया क्या होती है? एटम बम बनाने के लिए क्यों जरूरी है यूरेनियम एनरिचमेंट? परमाणु बम के अलावा यूरेनियम का और क्या इस्तेमाल होता है? यूरेनियम एनरिचमेंट कैसे किया जाता है? स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।